हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक बहुत सारा टॉपिक में बात करेंगे। तो आज दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी फाउंडर के लिए। तो गाइस वीडियो को सिंपली आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और चैनल पे आप लोग न्यू है जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस सभी फाउंडर का एक हम लोगों का क्वेश्चन आता है और एक सभी फाउंडर के एक माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि हम लोग का जो पेमेंट प्रोसेस है वो किस तरीके से और कितना टाइम के रहेंगे। तो गाइज मिस्टर एस ने इस बारे में क्लियरली कहा है और नीरज सर ने आज से 10 दिन पहले ही कह चुका है कि हम लोग का पेमेंट प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा कैटेगरी होगा। जैसे कि हम लोग का अगर ये कैटेगरी का पेमेंट मतलब प्रोसेस फेल्ड हो जाता है तो हम लोग फिर बी पेमेंट के प्रोसेस मतलब चालू करेंगे और फिर इस तरीके से अगर बी फेल्ड हो जाता है पेमेंट प्रोसेस का तो फिर हम लोग सी मतलब चालू करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग का जो पेमेंट प्रोसेस है वो फेल्योर नहीं बनेगा, फेल्योर नहीं होगा। तो दोस्तों ये सभी फाउंडर के लिए ही हो रहा है। और दोस्तों उस दिन पहले ही बता दिया गया था कि हम लोग का पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में ही इसके ऊपर में ही हम लोगों का काम चल रहा है और इसके ऊपर हम लोगों को बहुत जल्द सटीक इन्फॉर्मेशन सभी फाउंडर को मतलब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग वन पैसिव में आए हैं और वन पैसिव में ज्वाइन हुए हैं तो हम लोगों का यहाँ से सटीक इन्फॉर्मेशन हासिल करना हम लोगों का मतलब यहाँ से फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से सटीक इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो आप को पॉजिटिव भी रहना अच्छा लगता है। तो दोस्तों जो हम लोग का पेमेंट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और ये इस पेमेंट स्ट्रक्चर से किसी भी फाउंडर को यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। एक बात का यहाँ आप लोग ध्यान में रखें कि इसमें आप लोगों को किसी भी फाउंडर को यहाँ पे पीछे छोड़ के नहीं जाएगा, सभी फाउंडर को एक साथ लेके जाएंगे। इसीलिए अगर आपके अंदर कोई कमी है या आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आपको यहाँ पे मौका दिया है। क्योंकि इसमें दोस्तों कोई लिमिट नहीं किया है, कोई लिमिट मेंशन नहीं किया है कि हाँ जो पढ़े लिखे फाउंडर हैं उसके लिए ये मतलब फैसिलिटी रहेंगे, जो फीचर नहीं दिया गया है। तो गाइज फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग का जो रीसेलर एंड कस्टमर के बारे में सभी फाउंडर सुनते आ रहे हैं कि रीसेलर्स एंड कस्टमर। तो गाइज सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि रीसेलर से क्या होता है और इससे हम लोग को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइज रीसेलर को उस बंदे को कहते हैं जो बंदा कोई भी कंपनी या किसी भी कुछ प्रोडक्ट को खरीद कर अपने मुनाफा को रख के उसमें ऐड करके उस प्रोडक्ट को फिर बेच देता है किसी दूसरे बंदे को, उसी को हम लोग रीसेलर कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग के नीचे भी रीसेलर आएंगे और ये मौका रीसेलर को भी वन पैसिव देगा। क्योंकि वन पैसिव प्रोडक्ट को खरीदेगा कुछ कम दाम में या कुछ किसी भी मतलब कीमत पे, उसके बाद फिर वो प्रोवाइड करेगा दूसरे बंदे को, वो अपना कमीशन वहाँ पर वो जनरेट करेगा। तो उसको हम रीसेलर्स कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं उसको मालूम ही नहीं कि रीसेलर किसे कहते हैं और वो बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि रीसेलर आएंगे। और दोस्तों कस्टमर जो होगा वो कस्टमर्स तो डायरेक्ट प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आएगा, वो किसी को बेचने के लिए नहीं। आपका प्रोडक्ट आपके नीचे से वहाँ पे लिंक से ज्वाइन होगा और आपके प्रोडक्ट से वहाँ पे वो बाय करेगा और वो अपना खुद से यूज़ करेगा जो भी प्रोडक्ट लेना चाहता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, उसके लिए हम लोग का वो एकेडमी प्रोडक्ट है, वो उसको अगर यूज़ करना चाहता है वो बंदा तो आपके लिंक से ही वो ज्वाइन होगा, आप प्रोडक्ट पैकेज बाय करेगा और आपका कमीशन जनरेट होगा। तो इस तरीके से आपका कस्टमर से भी क्या होगा मतलब फ़ायदा होगा और रीसेलर से भी इस तरीके से आपका फ़ायदा होगा। रीसेलर भी आपके नीचे ही ज्वाइन करेगा और वो प्रोडक्ट पैकेज को लेगा और फिर वो दूसरों को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से रीसेलर का काम होता है और इसी को रीसेलर्स हम लोग कहते हैं। तो आई होप आपको रीसेलर और कस्टमर का वहाँ पे आप लोग मतलब ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है और ये क्या है। तो गाइज फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों का पैकेजेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पैकेजेस के बारे में बहुत सारा ऐसा फाउंडर है जो कन्फ्यूज में है कि हम लोग का पैकेज हम लोग डायरेक्टली बड़े पैकेज को बाय कर सकते हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपके पास पैसा है और बिग अमाउंट से आप बड़े पैकेज को डेफिनेटली बाय कर पाओगे और ये आपको मौका दिया जाएगा कि हाँ अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़े पैकेज को बाय कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छा खासा ज़्यादा ये जनरेट कर सकते हैं इनकम है वहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना होगा कि अगर आप न्यू फाउंडर हैं या कोई पुराने फाउंडर हैं तो आपको सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से हमको पैकेज को बाय करना होगा और किस तरीके से पैकेज को हम लोग को लेना होगा और कौन सा लेंगे तो बेटर रहेगा।
तो दोस्तों इसके लिए हम लोग उस दिन का इंतज़ार करेंगे जिस दिन हम लोगों का प्रोडक्ट पैकेज बाय करने का समय आ जाएगा। उससे पहले पहले सभी फोनर को मालूम चल जाएगा कि हाँ हम लोगों को किस तरीके से पैकेज को बाय करना है और पैकेज को लेने से हम लोगों का कमीशन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़ फिर हम लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक फोल्डर ने कहा कि बहुत जो हम लोगों का प्रोडक्ट आएगा और वो प्रोडक्ट हम लोगों का एक दिन के अंदर हम लोगों का कमीशन कितना जनरेट होगा, क्या उस कमीशन को हम लोग विड्रॉल कर पाएंगे या नहीं। तो गाइज़ इसके अकॉर्डिंग मैं एक बात बता देता हूँ कि जो हम लोगों का पैसा पेमेंट जो कमीशन एक दिन में जनरेट होगा वहाँ पे हम लोगों का देखेंगे जब हम लोगों का लॉन्च होगा और उसके बाद हम लोग का वॉलेट में जाएंगे तो वहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं रहेगा कि हाँ आपका इतना लिमिट होगा तभी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाओगे या आपका इतना डॉलर बनेगा तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसा कंपनियाँ जो लिमिट रख रखा है कि आप $100 होगा तब पेमेंट कर पाएंगे या आपके $1000 होगा तभी आप पेमेंट को अपने बैंक को रिसीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई भी मतलब इस तरीके से कोई भी अगर आपको वहाँ पे नहीं मेंशन करता है कंपनी की तरफ से, और आई थिंक नहीं करेगा क्योंकि बहुत पहले भी हम लोग कह चुका है कि आपका पैसा आप कभी भी उसको मतलब अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, कभी भी कैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से कोई भी वहाँ पे मतलब रूल नहीं लागू करेगा कि हाँ आपका पैसा इतना होगा तो आप पैसा को ट्रांसफ़र कर पाओगे अपने बैंक अकाउंट में। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपका इनकम जितना भी हो आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो और ले पाओगे जिस दिन हम लोग का पेमेंट वहाँ पे शो करेगा। तो गाइज़ फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोग का लॉन्चिंग का प्रोसेस है, सभी को पता है कि हम लोग अभी लॉन्चिंग प्रोसेस में हैं और लॉन्चिंग प्रोसेस में अभी है तो हम लोगों का फिर लॉन्च कब होगा या हम लोगों का लॉन्चिंग अभी तक क्यों नहीं हुआ, बहुत सारा फाउंडर के मन में क्वेश्चन है। तो गाइज़ आप लोग सिर्फ मिस्टर एस के बात को सिर्फ भरोसा कीजिए जो उन्होंने डेट कर दिया है हम लोगों का 20 नवंबर से पहले हम लोगों को कुछ बिग न्यूज़ आने वाले हैं और बिग न्यूज़ के मतलब आप लोग जानते हैं कि क्या होने वाले हैं। तो सिर्फ उस दिन का आप लोग इंतज़ार करें कि हाँ उस दिन से पहले हम लोगों को क्या मिलता है और हम लोगों के साथ क्या होता है। तो गाइज़ डेफिनेटली आप लोगों को साथ पॉजिटिव होगा और जो आप लोग सोच रहे हैं वही होगा, आप लोगों के यहाँ पे इनकम होगा। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपका कंपनी आपके लाइफ को चेंज करता है और अपने लाइफ के साथ कितनी मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे चेंज होता है वन पैसिव के साथ। तो गाइज़ ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना और चैनल पे आप लोग नहीं है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों मैं डेली न्यू इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।